हेलो, मैं डॉक्टर शालिनी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट इन भारत होम्योपैथी। आज हम बात करेंगे पीसीओएस के बारे में। पीसीओएस क्या है, क्या इसके कॉजेज़ हैं, क्या सिम्टम्स हैं और इसका ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पीसीओएस के बारे में जानने की हमें ज़रूरत क्यों है, क्योंकि आजकल वुमेंस के साथ सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम है कि वो लाइफस्टाइल की वजह से, स्ट्रेस की वजह से इस समस्या से सफ़र कर रही हैं। अब पीसीओएस में क्या होता है? पीसीओएस एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम डिसऑर्डर है, जिसके अंदर आपकी जो ओवरीज़ हैं, यानी कि जो दो ओवरीज़ हैं लेफ़्ट और राइट, इन दोनों में ही ओव्यूलेशन होता है एक नॉर्मल पीरियड्स के दौरान। लेकिन जब पीसीओएस की समस्या आती है तो उस ओव्यूलेशन की प्रोसेस रुक जाती है। यानी कि क्या होता है, जो एग आपका रिलीज़ होता है नॉर्मल पीरियड्स में या 14th डे पे जो आपका एग का रिलीज़ होता है वो रुक जाता है। अब या तो वो ओव्यूलेशन आपका थोड़े दिन बाद होता है, 20 दिन बाद, 22 दिन बाद होता है, या कई बार सीवियर कंडीशन में हमें ये भी देखने को मिलता है कि वो ओव्यूलेशन हो ही नहीं पाता, यानी कि जो आपका एग है वो आपकी ओवरीज में ही रह जाता है। तो इस कंडीशन को हम पीसीओएस कहते हैं। जब हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो आपके ओवरीज़ के अंदर पेरीफेरी पे आपके ओवरीज़ के सिस्ट आते हैं बड़े बड़े, यानी कि ओव्यूलेशन की प्रोसेस तक तो वो पहुंच चुका है, एग का मैचुरेशन भी हो चुका है, बट रिलीज़ नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आगे की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब बात करेंगे कि ये कॉजेज़ क्या हैं जिनकी वजह से पीसीओएस डेवलप होता है। पीसीओएस जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है आपके लाइफस्टाइल से। लाइफस्टाइल यानी कि आपका खाना पीना, उठना बैठना, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी हो रही है, ये बहुत डिपेंड करता है आपके पीसीओएस के होने की संभावना पे। कैसे करता है? अब जब आप बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो ये एक बहुत बड़ा कॉज हो जाता है कि आप पीसीओएस की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके सिवा आर्टिफिशियल स्वीटनर यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स और हमारे जितने भी बीवरेजेस आ रहे हैं जिसमें स्वीटनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो इनका यूज़ करने से, या फिर प्रोसेस्ड फूड जो कि पुडिंग्स होते हैं, हमारे केक्स होते हैं, पेस्ट्रीज़ होती है, इनके ओवर इनटेक से या फिर जंक फूड के इनटेक से एक बहुत बड़ा कॉज होता है कि पीसीओएस हो सकता है। इसके सिवा अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस या फिर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो आप पीसीओएस की तरफ जा सकते हैं। इसके सिवा थायराइड के लेवल चेंजेस हैं, आपके थायराइड के हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस है, तो ये भी कई बार आपके पीसीओएस को डेवलप करते हैं। इसके सिवा सबसे बड़ा जो कॉज होता है वो है हमारा जेनेटिक, यानी कि अगर आपकी मदर को, आपकी नानी को या आपकी बहन को ये समस्या है तो संभावना है कि आपको भी पीसीओएस की समस्या हो सकती है। अब बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में, क्या क्या लक्षण आते हैं। तो लक्षण हमारे सबसे पहले हैं हैवी ब्लीडिंग। हैवी ब्लीडिंग यानी कि अगर किसी पर्सन को 3 से 4 दिन का पीरियड्स है तो वो उसके स्ट्रेच होकर 7 डेज़ 8 डेज़ तक जाते हैं, और इन 7 to 8 डेज़ में जो ब्लीडिंग है वो 35 ml से ज़्यादा होती है, तो इस कंडीशन में हैवी ब्लीडिंग की समस्या आती है। इसके सिवा आपको फेस पे, चीक्स पे, चेस्ट पे, फेशियल पे पूरे हेयर ग्रोथ दिखने लगती है। इसको एक कंडीशन को कहते हैं हर्सुटिज्म। हर्सुटिज्म यानी कि आपके बॉडी पे अनवांटेड हेयर ग्रोथ होना। इस कंडीशन को भी हम पीसीओएस में देखते हैं। इसके सिवा बहुत ज़्यादा ओबेसिटी होना, वेट गेन की समस्या अचानक से बढ़ जाना, ये भी पीसीओएस का एक खास सिम्टम है। इसके सिवा हमारी स्किन के फोल्ड्स में, जैसे कि हमारी गर्दन के पास या हमारे किसी भी स्किन के एरिया में ब्लैकनिंग होना, थिकनिंग होना, जिसको हम अकैंथेसिस निग्रिकेंस कहते हैं, ये भी पीसीओएस में देखने को मिलता है। इसके साथ आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जो कि मैरिड वुमेन है, ट्राई करती हैं कंसीव करने का, बट वो कंसीव नहीं कर पाती क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो चुका है, तो पीसीओएस में इनफर्टिलिटी भी एक मेन कॉज बन जाता है। और इन सब के सिवा जो लड़कियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है पीसीओएस के लिए, वो होता है हमारा एक्ने और पिंपल्स का होना। ये आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से आते हैं। तो अब बात करी मैंने आपसे पीसीओएस के सिम्टम्स के बारे में, लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में हम पेशेंट टू पेशेंट वैरी करते हैं। जैसे कि कोई लड़की है तो उसको ज़्यादातर उसको फेशियल ग्रोथ की प्रॉब्लम है, फेशियल हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम है, या फिर उसको एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम है, तो हम वहाँ उस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में जाते हैं। अगर कोई मैरिड वुमेन है तो हम उसके कंसीव से रिलेटेड प्रॉब्लम को, जो उसकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, उसको ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट देते हैं। तो अगर आप और आपके जान परिचित में कोई भी समस्या से परेशान है तो आप भारत होम्योपैथी में संपर्क करें।
धन्यवाद।